हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 3 और 4 को डिस्कस। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए आपको क्या दी गई होगी, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई होगी। लिस्ट ऑफ नंबर्स लाइक हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आपकी एपी बनती है या नहीं, तो आप क्या करोगे? उसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंसेस को चेक करोगे। जैसा कि यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास पहली दो टर्म्स का डिफरेंस कितना है? 2 है। इनका भी कितना दिया गया है? 2। 8 और 6 का भी डिफरेंस कितना है? 2। 10 और 8 का भी डिफरेंस कितना है? 2। 12 और 10 का डिफरेंस भी कितना है? 2 है। तो अगर आपके पास दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है तो आप कहोगे कि वो पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो क्या है? एपी है। यस, दिस इज एन एपी। ओके। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं आता है, जैसे कि अगर हम देखें 2, 5, 7, 11, 17 एंड सो ऑन, अगर आपके पास ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? वहां पे चेक करोगे कि आपके पास डिफरेंस जो है वो सेम है या नहीं है। सो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आया? 3। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 2। 11 में से 7 4। 17 में से 11 6। तो यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आपके पास सेम नहीं है तो आप कहोगे नो, दिस इज नॉट एन एपी। अब फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया कि अगर आपको कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है और आपको ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, तो उसके लिए आप उनके डिफरेंस को चेक करोगे। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है कि आप बताइए कि अगर ये एपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है। लेट्स सी दिस एग्जांपल, द फर्स्ट वन विच इज एन एपी। तो अगर आपके पास ये एपी बनती है तो आप ये बताओगे कि उसकी फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म मींस क्या? जो सबसे पहले नंबर में लिखी गई है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होगा आपका कि आप ये बताइए कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है कि ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आपके पास है जो सेम है एपी के अंदर, वो आपका कितना दिया गया है वो आपने बताना है। उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे और यहाँ पे वो कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हो कि आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी है, कॉमन डिफरेंस क्या है। और अगर आपको आगे के टर्म्स निकालने के लिए कहा जाए, लाइक आप 3 टर्म्स निकालिए, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए, नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालिए, तो आप क्या करोगे? आपकी लास्ट टर्म यहाँ पे कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। तो इससे नेक्स्ट क्या होगी? उसमें 2 ऐड कर दीजिए, 14। उससे नेक्स्ट क्या होगी? 2 ऐड कर दीजिए, 16। उससे नेक्स्ट क्या होगी? उसमें 2 ऐड कर दीजिए, 18। इस तरह से आप नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हो। ओके। सो ये आपका अभी तक क्या था? एक इंट्रोडक्शन था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। उसमें आपको अगर फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे? अगर आपको डिफरेंस बताना है तो आप यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लोगे। और अगर फर्दर आपको टर्म्स बतानी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो आप सिर्फ क्या करोगे? फॉलोइंग टर्म में डी ऐड कर दोगे। लाइक 12। सो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे? उसमें 2 ऐड करोगे, 14 में 2 ऐड करोगे एंड देन 16 में 2 ऐड करोगे। इस तरह से आप नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हो। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन थर्ड क्या दिया गया है? इसमें आपको फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आसान सा क्वेश्चन है कि आपके पास एपी दी गई है, आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इनके अंदर फर्स्ट टर्म बतानी है और आपका डिफरेंस बताना है कि कॉमन डिफरेंस कितना है। सो आपके फर्स्ट पार्ट में 3 1 -1 -3 ये दिया गया है। ओके। सो यहाँ पे आपको 3 1 -1 एंड -3 दिया गया है। सो सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म लिख देनी है और फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास? यहाँ पे 3 दी गई है। ए 3 दिया गया है। डी आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे क्योंकि ये ऑलरेडी एपी दी गई है। इट मीन्स डिफरेंस इनका सेम है।
तो आप डी निकालोगे, तो डी निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए। सेकंड आपकी 1 है और फर्स्ट आपकी 3 दे रखी है, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, आपको -2 मिल गया। तो आपने थर्ड सम के फर्स्ट पार्ट में ए और डी निकाल के दिखाया। सिमिलरली इसके बाकी के पार्ट्स होंगे। तो सेकंड पार्ट को देखिए, -5, -1, 3 एंड 7 ये आपके पास दिया गया है। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म यहाँ पे a -5 है। d निकालना है, तो d निकालने के लिए आप क्या करोगे? a2 में से a को माइनस कर दोगे। a2 आपका कितना है? यहाँ पे -1 दिया गया है और a कितना दिया गया है? -5। अब a2 में से a को माइनस करना है, तो यहाँ पे दो माइनस के साइन हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 4। तो इस तरह से आप इसके सेकंड पार्ट की ए और डी टर्म को बता सकते हो कि ए आपके पास कितना है और डिफरेंस कितना दिया गया है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया गया? 1 डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3 एंड 13 डिवाइडेड बाई 3। इस तरह से आपका ये थर्ड पार्ट दिया गया है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है वो क्लियर है कि a आपका 1 डिवाइडेड बाई 3 है। d आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए। सेकंड टर्म आपके पास कितनी है? 5 डिवाइडेड बाई 3, और फर्स्ट कितनी दे रखी है आपकी? 1 डिवाइडेड बाई 3। सो 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 वो कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से आपको a और d की वैल्यू इसके थर्ड पार्ट के लिए मिल जाती है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, जो आपके पास क्या दिया गया है कि आपका 0.6 ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है, 1.7, 2.8 और 3.9। ओके, इस तरह से आपको ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है। सो ए आपका कितना है यहाँ पे? 0.6। ओके, डी आपका कितना है यहाँ पे? डी निकालने के लिए आप क्या करोगे? सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे मतलब 1.7 में से आप 0.6 को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? d मतलब कॉमन डिफरेंस मिलेगा। और 1.7 में से जब 0.6 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1.1। सो इस तरह से इसका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो बहुत आसान सा था। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार इसकी फर्स्ट टर्म चेक करनी है कितनी दे रखी है, और फिर क्या निकाल के दिखाना है, उनका डिफरेंस कितना है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना है। और ऐसा करने के लिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके दिखा दीजिए, तो आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्या कि सबसे पहले ये बताइए कि ये एपी है या नहीं। अगर ये एपी है तो आप डी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए, और इसकी आगे की 3 टर्म्स आपने निकालनी है। सो लेट्स स्टार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या दिया गया है? 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ओके, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये एपी है या नहीं। तो इसकी 8 क्या दी गई है आपके पास? फर्स्ट टर्म है 2। ओके, सो पहले आप इसका डिफरेंस निकालिए इन टर्म्स का। सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 4 - 2 2। ओके, थर्ड में से जब आप सेकंड टर्म को माइनस करोगे तो आपको कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। सो इस तरह से अगर हम फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 16 - 8 8। तो आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है हर बार हमें अलग मिल रहा है। सो आप ये कहोगे कि नो, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी, ये आपके पास एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है? 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, 3, 7 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से दिया गया है। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 2 दी गई है। अब अगर हम देखें ये 2 है, 5 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब कितना होता है? 2.5।
ये 3 है, और इससे नेक्स्ट आपका 7 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3.5। सो A2 है। अब सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 2.5 में से 2 को माइनस कीजिए, 0.5। थर्ड में से जब आप सेकंड को माइनस करोगे, 3 में से 2.5 को माइनस कीजिए, तब भी आपको 0.5 मिलेगा। और इसी तरह से जब आप क्या करोगे, फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस करोगे, 3.5 में से आप 3 को माइनस करोगे, तब भी आपको 0.5 मिलेगा। तो इस तरह से आपका डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, 0.5 0.5 0.5। तो आपका आंसर क्या होगा? यस, दिस इज एन एपी। ओके। जब आपको ये पता चल गया कि ये एपी है, तो आप क्या करोगे, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख के बताओगे। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी? आप 3.5 में 0.5 ऐड कर दीजिए, 4। 4 में 0.5 ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 4.5। फिर आप उसमें 0.5 ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो इस तरह से ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स इसकी हो जाएंगी। इसी तरह से इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। सो थर्ड पार्ट आपके पास क्या दिया गया है? -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आपको ए दिया गया है -1.2। सो पहला काम है कि आपने एपी चेक करनी है। एपी चेक करने के लिए आप क्या करोगे? कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल के दिखाओगे, A2 माइनस A3 माइनस A2। तो -3.2 में से माइनस कीजिए -1.2, -5.2 में से माइनस कीजिए -3.2। तो यहाँ पे आपका कितना होगा? -3.2 प्लस 1.2, ये आपका आ जाएगा माइनस का 2.0। इसी तरह से 5.2 माइनस माइनस प्लस इक्वल -2.0। सो डिफरेंस क्या है? सेम है। डिफरेंस आपका क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो डिफरेंस सेम आ रहा है, जो कि -2 है, -2 है। सो यस, दिस इज एन एपी। तो आपका आंसर क्या होगा? यस, दिस इज एन एपी। ओके। सो इसके बाद आप क्या कहोगे कि हाँ ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब आपको क्या करना है? इसके आगे की कितनी टर्म्स निकालनी है? 3 टर्म्स निकालनी है। तो अब आपके पास -7.2 है। इसमें जब आप -2 और ऐड कर दोगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 9.2। फिर कितना आएगा 2 ऐड करने पर? माइनस का 11.2। फिर कितना आएगा? माइनस का 13.2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हो। अब इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया है? फोर्थ पार्ट में दिया गया है -10, -6, -2 एंड 2। इस तरह से आपको गिवन है। ओके। सो सबसे पहले इसकी ए क्या है? ए आपको -10 दिया गया है। ए -10 है। ए -10 है। तो अब आपने क्या करना है? ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। A2 माइनस ए निकालिए, A3 माइनस A2 कीजिए। A2 माइनस ए कितना होगा? -6 -10। सो -6 एंड माइनस माइनस प्लस 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 4। A3 माइनस A2 कितना है? -2, और उसमें से -6 करोगे तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आपके पास कितना हो गया? 4 हो गया। सो डिफरेंस सेम है। तो आप क्या कहोगे? डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस इज सेम। और अगर डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। तो यस, दिस इज एन एपी। ओके। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कहने का मतलब। और अगर ये एपी है तो नेक्स्ट टर्म्स आप लिख के दिखा सकते हो। तो जैसे कि आपके पास ये 2 है, 2 में आप 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। ओके। फिर इसके बाद 6 में 4 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 10। फिर 4 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 14 मिलेगा। तो इस तरह से आप नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख के बता सकते हो। लेट्स मूव टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया है? आपको गिवन है कि ये 3, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 एंड सो ऑन, ये दिया गया है।
अब आपको वही काम करना है कि पहले एपी चेक कीजिए, फिर उसके आपने क्या करना है, एपी चेक करने के बाद डिफरेंस बताना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख के बतानी है। सो यहाँ पे ए आपका कितना है, 3 है। a2 माइनस ए निकालिए पहले। a2 माइनस ए का मतलब क्या है, 3 प्लस रूट 2 में से आप 3 को माइनस कीजिए तो आपको रूट 2 मिलेगा। ओके, अब a3 में से a2 को माइनस कीजिए। a3 क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2, उसमें से आपने 3 प्लस रूट 2 को माइनस करना है। ये कितना आएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कैंसल, और 2 रूट 2 में से एक रूट 2 को माइनस करोगे तो रूट 2। सिमिलरली आप ये a4 में से a3 माइनस करके दिखा सकते हो। तो आपको डिफरेंस अगर सेम मिलता है तो आप ये कहोगे कि ये आपके पास एपी है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, नो दिस इज नॉट एन एपी। सो यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है वो सेम मिल रहा है, और वो कितना है, स्क्वायर रूट 2 है। सो डिफरेंस हमें पता चल गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स यहाँ पे आपने निकाल के दिखानी है। डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज same, so this is an AP, this is an AP। इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स आप लिख के दिखाओगे, और नेक्स्ट 3 टर्म्स आपकी कितनी है, एक आपकी होगी 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें एक रूट 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 रूट 2, एक और रूट 2 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 रूट 2, और फिर नेक्स्ट एक रूट 2 ऐड करने पर वो 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसके 5th पार्ट को चेक करके बता सकते हो कि ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख के बताइए। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके 6 पार्ट में आपको क्या दिया गया है, 6 पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास इस तरह से दिख रही है। सो आपको क्या दिया गया है, ए कितना है, ए आपका है 0.2। ओके, आपने डिफरेंस निकालना है, आपने चेक करना है ये एपी है या नहीं, तो डिफरेंस निकालिए। 0.22 में से 0.2 को माइनस कीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 0.02। ओके, नेक्स्ट a3 में से a2 को माइनस कीजिए। a3 आपका कितना है, 0.222 माइनस 0.22, ये कितना आएगा, 0.002। ओके, फिर a4 में से आप a3 को माइनस कीजिए। a4 में से a3 को माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो कितना होगा, 0.002। सो डिफरेंस इज नॉट सेम, difference is not same, so this is not an AP। ये आपके पास क्या नहीं है, एक AP नहीं बनती है। Okay, I hope the concept of the question is clear. Now let's move to the 7th part of this question. Okay, so 7th part में आपको क्या दिया गया है, 0, -4, -8, -12 and so on. So आपके पास इसमें a तो 0 है। सेकेंड a2 में से a को माइनस कीजिए। a2 में से जब आप a को माइनस करोगे तो आपको माइनस का 4 मिल गया। a3 में से a2 को माइनस कीजिए, -8 में से -4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको -4 मिल गया। फिर a4 में से a3 को जस्ट टू चेक कि आपका डिफरेंस सेम है या नहीं, आप आगे करके देख सकते हो। ओके, -12 -8, सो ये -12 प्लस 8 कितना हो गया, -4। सो यहाँ आपको डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, -4। सो डी की वैल्यू तो आपके पास कितनी होगी इस क्वेश्चन के अंदर, -4। ओके, जो कि सेम है। सो अगर डिफरेंस सेम है सो दिस इज एन एपी, ये आपकी एपी बन जाएगी। अगर ये एपी है तो आप इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख के दिखाएंगे, 3 मोर टर्म्स आपने लिख के दिखानी है इस क्वेश्चन के अंदर। सो -12 में -4 ऐड करोगे तो -16 हो जाएगा, फिर ऐड करोगे तो -20, फिर -4 ऐड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, -24। इस तरह से आप इसके 3 मोर टर्म्स भी लिख के दिखा सकते हो। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर।
नाउ इट्स 8 पार्ट। 8 पार्ट में आपको क्या दिया गया, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, इस तरह से आप कर दीजिए। इसमें a कितना है, फर्स्ट टर्म आपकी -1/2 मीन्स हाफ दी गई है 0.5। ओके, अब क्या करते हैं, a2 में से a को माइनस करते हैं, a3 में से a2 को माइनस करते हैं, और आपके पास a4 में से a3 को माइनस करते हैं। देखते हैं कि डिफरेंस सेम आता है या नहीं। -1/2 में से आपने माइनस करना है 1/2, तो आपको कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, सो -1/2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली नेक्स्ट भी आपका 0, सिमिलरली नेक्स्ट भी 0। सो इस तरह से आपको डिफरेंस क्या मिल रहा है, सेम। सो डी तो आपका कितना है, यहाँ पे 0 है, और डी 0 है, तो आप क्या कहोगे, डी सेम है, डिफरेंस सेम है, सो दिस इज एन एपी। और अगर आपको आगे की टर्म्स निकाल के दिखानी है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये कांस्टेंट सीक्वेंस है नंबर्स की। सो आप क्या कहोगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपकी क्या होंगी, कांस्टेंट मींस सेम, हर टर्म जो है वो आपकी एक जैसी है। सो ये आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपकी -1/2, -1/2, -1/2 हो जाएंगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 9th, जो आपके पास क्या दिया गया है, 1, 3, 9, 27। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म दी गई 1, a2 माइनस a निकालिए, a3 माइनस a2 निकालिए, a4 माइनस a3 निकालिए। a2 माइनस a मतलब 3 में से 1 माइनस कीजिए 2, a3 माइनस a2 कितना, 9 माइनस 3 6, a4 माइनस a3 कितना है, a4 माइनस a3 मतलब 27 माइनस 9, वो आपका कितना है, 18। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो कि सेम नहीं है, और लिखोगे डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी, ये आपकी एपी नहीं बनती। अब 10th क्वेश्चन को 10th पार्ट को देखते हैं। इसके 10th पार्ट में क्या दिया गया है, a 2a 3a 4a। वैसे तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पास हर एक टर्म का डिफरेंस सेम है, हर बार एक ए बढ़ता जा रहा है। सो ए आपका फर्स्ट टर्म आपकी ए ही दी गई है। ओके, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो a1 इज इक्वल टू ए। ओके, अब डिफरेंस देखते हैं, a2 माइनस ए मीन्स 2a माइनस ए, जो कि कितना है a। a3 माइनस a2 आपका कितना है, a3 माइनस a2, ये आपका a हो गया। a4 माइनस a3 आपका 4a में से 3a को माइनस कीजिए a। सो डिफरेंस सेम है, डिफरेंस इज सेम, क्लियरली विजिबल द डिफरेंस इज सेम। सो डिफरेंस अगर सेम है तो आप क्या कहोगे, दिस इज एन एपी, ये एपी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये एक एपी है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख के दिखानी है। तो 4a के बाद क्या हो जाएगा, 5a, 5a के बाद 6a, 6a के बाद 7a एंड 8a 9a, इस तरह से आप नेक्स्ट टर्म्स लिख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 11th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और 11th पार्ट में आपके पास क्या दिया गया है, 11th पार्ट a स्क्वायर, a क्यूब, a4 एंड सो ऑन। ओके, सो फर्स्ट टर्म तो आपके पास a ही है। अब सेकेंड टर्म में से आप क्या कीजिए, फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, थर्ड टर्म में से आप सेकंड को माइनस कीजिए, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस ए, ये क्या है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है, a4 माइनस ए क्यूब। अब ए स्क्वायर माइनस ए का मतलब ए टाइम्स ए माइनस 1, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स ए माइनस 1, ए क्यूब टाइम्स ए माइनस 1। सो ये डिफरेंस इज नॉट सेम, क्योंकि अगर मैं इसमें से a कॉमन ले लूं तो ये a टाइम्स a माइनस 1 बनेगा, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आता है तो ये a स्क्वायर टाइम्स a माइनस 1 है, ये a क्यूब टाइम्स a माइनस 1 है। सो दिस इज नॉट एन AP, ये आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। सो अब लेट मूव करते हैं इसके 12th पार्ट की तरफ। 12th पार्ट आपके पास क्या है, √2, √8, √18, √32,
इस तरह से दिया गया है। अब रूट 2 का मतलब तो रूट 2 ही है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। रूट 8 का मतलब क्या है? रूट 8 का मतलब है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। ओके, सो एक पेयर यहाँ पे बन गया 2 का, सो इसको लिखा जा सकता है 2 रूट 2। सिमिलरली ये आपके पास क्या है 18, 9 टाइम्स 2, 9 टाइम्स 2 का मतलब क्या होगा, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 रूट 2। ओके, ये क्या है आपके पास, ये आपका है 16 टाइम्स 2, 16 टाइम्स 2 का मतलब क्या है 4 रूट 2। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये आपके पास रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, हर बार एक रूट 2 बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। ओके, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एपी बनेगी। फिर भी चेक करते हैं कि ए रूट 2 है, a2 माइनस ए आपका क्या होगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2, ये आपके पास कितना है रूट 2। a3 माइनस a2 क्या होगा 3 रूट 2 में से आप 2 रूट 2 को माइनस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा रूट 2। ऐसे ही जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो सेम है, सो ये एपी है, दिस इज एन एपी। सो आपकी नेक्स्ट लाइन क्या होगी, क्या आप लिखोगे दिस इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2। ओके, 5 रूट 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका रूट 50, ये आपका कितना हो जाएगा 72, और ये 49 अंदर जाएगा, 7 टाइम्स 7, 49 टाइम्स 2 इज 98। सो इस तरह से आप इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हो। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्यों है, क्योंकि आप ये देखकर ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एपी नहीं है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन के अंदर। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आती है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो इस तरह से। ओके, एंड देन आप कहोगे कि ये आपके पास एक एपी बनती है, और इसके बाद इसकी नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करके दिखाओगे। लेट्स मूव टू द 12th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 13th part of this question. So root 3, root 6, root 9, root 12. Okay. यहाँ पे देखा जाए तो ये रूट 3 है, रूट 6 है, रूट 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट 9, रूट 9 क्या होगा 3 हो जाएगा। ये आपके पास कितना है 2 रूट 3। ओके, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिखा जा सकता है 4 टाइम्स 3, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, सो इसको लिखेंगे 2 रूट 3, ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, नाउ इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें तो ये डिफरेंस देखना है कि सेम है या नहीं, क्योंकि ये एपी चेक करनी है। तो ए आपके पास रूट 3 है। अब a2 माइनस ए फाइंड आउट कीजिए, रूट 6 माइनस रूट 3, a3 माइनस a2, ये आपके पास क्या होगा 3 माइनस रूट 6, a4 माइनस a3 क्या है 2 रूट 3 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करो। सो हर बार डिफरेंस डिफरेंट है, सो आप कहोगे दिस इज नॉट एन एपी, ये आपकी एक एपी नहीं बनती है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सिमिलरली इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये आपके पास दिया गया 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर कितना है 9 है, 5 का स्क्वायर कितना है 25 है, 7 का स्क्वायर 49 है। इस तरह से आपको दिया गया। अब a कितना है 1, और a2 माइनस a कितना है 9 माइनस 1 8। ओके, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 वो आपके पास कितना होगा 25 माइनस 9, जो कि कितना है 16। a4 माइनस a3, 49 माइनस 25, ये आपका कितना है 24। सो हर बार डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए आप कहोगे दिस इज नॉट एन एपी। सो इन सभी क्वेश्चंस में हमने देखा कि हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। अगर ये एपी है तो इसका डिफरेंस कितना है, और अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल के दिखाओगे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट जो है इसका वो क्या दिया गया है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 लाइक दिस। अब आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1,
5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 एंड सो ऑन। सो ए कितना है 1। अब देखते हैं ये AP बनती है या नहीं। A2 माइनस A 25 माइनस 1 कितना हो गया 24। A3 माइनस A2 कितना है 49 माइनस 25, ये आपके पास कितना आ गया 24। फिर A4 माइनस A3 कितना है यहाँ पे 73 माइनस 49, तो यहाँ आपको मिलेगा अगेन 24। सो डिफरेंस सेम है, डिफरेंस इज सेम। तो आप क्या कहोगे डिफरेंस जो है वो आपके पास कितना है सेम है। सो अगर डिफरेंस सेम है दिस इज एन AP। ओके ये एक AP है, AP है। तो आप क्या करोगे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल के दिखाओगे। अब 73 में 24 ऐड कर दीजिए। 73 में 24 ऐड करोगे 97। ओके 97 में फिर 24 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास होगा 121। फिर 121 में 24 ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा 121 में 24 ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 145। इस तरह से आप इसको नेक्स्ट टर्म्स निकाल के दिखा सकते हो। तो हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th these are complete now, and I hope all the questions are clear. If you are having any doubt or you want any other topic, let me know in the comment section.